हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप लोग सब बहुत बढ़िया से लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और अपने लक्ष्यों पर फोकस होंगे। फ्रेंड्स, आज हम देख रहे हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। चलिए देखते हैं करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। कार्ड भी शफल नहीं करने दे रहे हैं ये लोग। आ गया है 4 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट, डेथ, जस्टिस, जजमेंट। ये रिवर्स आया हुआ था, इसको मैं रिवर्स ही रखूँगी। और 9 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, द टावर। फ्रेंड्स, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स। अपनी ज़िंदगी में ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा बोझ महसूस कर रहा है, बहुत परेशान है। पास्ट में आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट आया था। इनकी करंट फीलिंग मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि वो टावर मूवमेंट के दौरान आप दोनों के बीच में जो भी बातचीत हुई और जो भी इनजस्टिस हुआ, उनको रह रह कर याद आ रहा है। इनको बहुत इच्छा हो रही है कि आपकी तरफ आ जाएं, आपकी तरफ मूव करें, लेकिन जब इनको मूव करने का मन होता है तो इनको ये याद आता है कि आपका और इनका रिश्ता ख़राब हो चुका है। इस रिश्ते की नींव जो है, बुनियाद जो है, वो हिल चुकी है। यहाँ पे पास्ट में दिखाई दे रहा है कि इन्होंने टावर मोमेंट आपके साथ क्रिएट किया, अपनी किसी गलती की वजह से किया। यहाँ पे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण ये टावर मोमेंट हिट हुआ है पास्ट में और आपको न्याय नहीं दिया है इन्होंने। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है इनकी फीलिंग्स में कि आपको वर्तमान में जस्टिस देना चाह रहे हैं और आपकी तरफ मूव करने की इनकी बहुत इच्छा है। आपसे मिलने की, बातचीत करने की बहुत इच्छा है इनकी, लेकिन इनको अपने जीवन में इतना उलझन और परेशानी महसूस होती है कि आपके पास क्या आए, इनको ऐसा लगता है कि किस मुंह से आए। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि इनका अपने वर्क पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने का टाइम है, लेकिन इनका अपने दिमाग जो है, मन वर्क पर भी नहीं लगता है। पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन इनको जो आपकी कमी है और जो अभाव इनके जीवन में हो गया है, उसके कारण इनको बहुत ज़्यादा मायूसी जिसको कहते हैं ना, वो फील होती है। और यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से हंसता खेलता अच्छा परिवार इन्होंने तोड़ लिया। ये थर्ड पार्टी इनका परिवार भी हो सकती है, कोई मेजर सिचुएशन हो सकती है। और आज इनके जीवन में जो कुछ भी बोझ, ये बॉटम ऑफ द डेक आया था, परेशानियां हैं, इनसे ये जूझ रहे हैं। और इस टाइम इनको ये याद आ रहा है कि मैं कैसे एक व्यक्ति के साथ में रह रहा था जो मुझे हमेशा गाइड करता था कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इनको याद आ रहा है वो वक्त जब इन्होंने हर चीज़ से आपको वंचित रखा, इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया। इनको अपनी वो चीज़ें याद आ रही हैं। अब आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप एक हाई प्रीस्टिस हैं, हाई प्रीस्टिस हैं। आपने अपने दिल को इनके सामने खोलना बंद कर दिया है। एक सीक्रेटिव एनर्जी में ये आपको देख रहे हैं कि आप अब सारे जो है पत्ते आपने खोलते नहीं हैं जीवन के। इस धोखे के बाद, इनकी चीटिंग के बाद आपने अपने को बहुत संभाल लिया है। पैसे को लेकर ये बहुत परेशान है। इनकी नज़र में आप जो है, इनका कैरियर जो है डावाडोल है, मन नहीं लगता इनका काम में, या फिर इतना नहीं कमा पा रहे हैं जितना इनको कमाना चाहिए। सब जो है स्थितियां इनकी हिल चुकी हैं। जो यंग एज का नशा था ना, वो इनका चूर चूर हो रहा है। और इनको लग रहा है कि आप जो इनकी तरफ
कदम बढ़ाते थे, ये अब आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन अब आप चुपचाप इनके तमाशों से इतने ज़्यादा पक चुके हैं कि अब आप चुपचाप बस देख रहे हैं कि ये क्या करते हैं, इनको परख रहे हैं। ये दो स्थितियों में, जगलिंग की स्थिति में आज भी हैं, जगल करते हैं आपको। यहाँ पे द एम्प्रेस आया है और साथ में हैंगमैन आया है, किंग ऑफ सोर्ड्स आया है। यहाँ पर इनको आप बहुत ज़्यादा डिवाइन दिखाई दे रहे हैं। इनसे अलग होने के बाद आपने अपने में बहुत इम्प्रूवमेंट किया है। इनकी वर्तमान फीलिंग्स ये है, मुझे हकलाने की समस्या हो रही है, पता है मैं हकला रही हूँ। तो इनको फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में पास्ट में भी दिक्कत हो सकती है आप में से कुछ लोगों के पर्सन को, और अब ये बहुत कुछ कहना चाहते हैं तो ना पहले कहा ठीक से, रिश्ते को बचाने के लिए क्लैरिटी नहीं दी, ना अभी कह पा रहे हैं। तो इनको ऐसा लग रहा है कि पूरी ज़िंदगी लटकते हुए ख़त्म हो गई, मेरी पूरी ज़िंदगी का मूल्यवान समय चला गया, आज भी मैं लटका हुआ हूँ, हैंगमैन हूँ। और आप जो है बहुत ही हल्की फुल्की एनर्जी में, बहुत ही डिवाइन एनर्जी में, ना किसी का लेना एक, ना किसी को देना दो, है ना। इनका जो पहले इन आउट होता था, हर कभी आ गए अधिकार से और हर कभी चले गए, वो एनर्जी इनको अब फील नहीं होती है। इनको वो अधिकार आपकी तरफ से प्राप्त नहीं हो रहा है कि ये जब चाहे आपके पास चले जाएं और जब चाहे आपकी ज़िंदगी से वापस चले जाएं। इच्छा बहुत है आने की, लेकिन वो एनर्जी यहाँ पे रिवर्स आई है। इसका मतलब ये है कि इनकी बहुत ज़्यादा इच्छाएं आने की, लेकिन इनकी हिम्मत आपकी एम्प्रेस की एनर्जी देखकर टूटी हुई है, टूटी हुई है इनकी हिम्मत। क्योंकि किसी को कितने दिन तक आप बहका सकते हैं, इनके क्या मैसेजेस हैं ये हम देखते हैं। I am better with my mind than my heart। ये कह रहे हैं कि ये हृदय प्रधान नहीं रहे, ये मेंटली बौद्धिक बुद्धि के हिसाब से बहुत सोचते थे, सब कुछ थे, लेकिन इन्होंने दिल से काम नहीं लिया। रिश्ते को बचाने के लिए भावनाओं को समझना ज़रूरी था। ये कह रहे हैं कि ये मेरी गलती है। विल यू लीव मी लाइक द अदर्स, क्या और लोगों की तरह तुम भी मुझे छोड़ दोगी। हो सकता है थर्ड पार्टी से भी इनके संबंध अच्छे नहीं चल रहे हों, या जिन लोगों के कारण इन्होंने आपको चीट किया, छोड़ा या पीछे धकेला, वो लोग इनको घास नहीं डाल रहे हैं। आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ, मैं तुमसे अभी बात नहीं कर सकता। तो इनसे कह कौन रहा है बात करने के लिए, आप लोग कह रहे हो क्या। मैं समझती हूँ कि प्रेम जो है बड़ी कठिन चीज़ होती है, लेकिन ये अपनी मजबूरी बता रहे हैं। हो सकता है आप नहीं भी करना चाहते हो बात, या करना भी चाहते हो, लेकिन ये अगर करना चाहते हैं तो ये कह रहे हैं कि इनके पास कोई मजबूरी है जिसकी वजह से ये बात नहीं कर सकते। द हीट बिटवीन अस इज़ इंटेंस, हमारे बीच की गर्माहट बहुत ज़्यादा सघन है, बहुत ज़्यादा डीप है। डोंट पुट अप विथ माई BS। मुझे यहाँ पे फीलिंग दिखाई दे रही है कि ये कह रहे हैं कि मेरी मगजमारी और कचरे में मत पड़ो। कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे ये समझ में आ रहा है। हाउ कुड यू इवर फॉरगिव द मैस आई हैव मेड, मैंने जो भी मचाई है, गदर मचाई है जो मैं, क्या तुम उसे कभी माफ़ कर पाओगी। जो विध्वंस इन्होंने मचाया है उसके बारे में इनको अच्छी तरह एहसास है। आई हैव टू लेट यू गो टू फाइंड माई सेल्फ, इनको अपने बारे में होश नहीं था, ये कर क्या रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, इसलिए इन्होंने आपको जाने दिया। ये एक्सक्यूज़ ये दे रहे हैं। द वे आई हैव ट्रीटेड यू वॉज रॉन्ग, आ गए ना, ये काम की बात इन्होंने कह दी, घुमा घुमा के इन्होंने सही बात पे आ गए। द वे आई हैव ट्रीटेड यू वॉज रॉन्ग, आई नीड टू फिगर माई सेल्फ आउट, मुझे खुद को पहचानने की आवश्यकता है, ये कह रहे हैं। 2 कार्ड मैं और निकालूंगी।
विल दिस पेन एवर स्टॉप, क्या ये दुख दर्द कभी ख़त्म होगा? आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं पाया। आई क्राई एट नाइट, मैं रातों को रोता हूँ। आप में से कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी हो सकती है। मैं ये हैंड रिटन मैसेजेस भी निकालूंगी। दिल छोड़कर कुछ और मांगा करो हमसे, ये तोहफा देने लायक मैं नहीं हूँ अब। उम्र का गुजरना मुझे गलतियों का एहसास करवा रहा है रोज रोज। हाँ, मैंने बातें छिपाई हैं, ये कह रहे हैं इन्होंने बातें छिपाई हैं। मुझे डर लगता है कि तुम मुझे पहले जिस नज़र से देखती थी अब देखोगी या नहीं। प्लीज़ प्रे फॉर मी, इनकी लाइफ में आपकी प्रेयर के बिना ग्रोथ नहीं हो रही है। मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो, मैंने सब मैस्ड अप किया। मैस्ड अप के बहुत कार्ड आ रहे हैं, इन्होंने बहुत ना गदर मचाई है। यहाँ ईश्वर के 2 कार्ड हैं। लव यू माई चाइल्ड आया है, और खुद को अकेला मत समझो। आई एम ऑलवेज विथ यू, प्लीज़ गिव मी अ चांस। अब ये चांस रिश्ता जोड़ने के लिए, किसी तरह का हिडन रिश्ता रखने के लिए मांग रहे हैं, या हो सकता है कि ये आपसे बात करने के लिए तरस रहे हों और आप इनसे बात तक करना पसंद नहीं कर रहे हो। आई कॉन्ट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, एक कार्ड और निकालूंगी। आई हर्ट माई सेल्फ बाई टेलिंग यू गो, तुम्हें जाने का बोलकर मैंने खुद को हर्ट किया है। लास्ट कार्ड, और ऐसा लगता है जो भी हो रहा है मेरी ज़िंदगी में वो मेरा ही कर्मा है। देखिए लास्ट में आ गया ना कार्ड। तो इनको जो कुछ भी ग्रोथ नहीं मिल रही है आपकी प्रेयर के बिना, उसके लिए ये कहीं ना कहीं इंटरनली ये फील कर रहे हैं, भले ईगो की वजह से ना कहते हों, कि ये जो कुछ भी इनके साथ हो रहा है ये इनके अपने ही कर्मों का फल है। और इनको ऐसा लग रहा है कि मैं अब जो है दिल से मैंने काम नहीं लिया पास्ट में, दिमाग से मैंने काम लिया। दिमाग से क्या बेनिफिट कहाँ मिल सकता है, ऐसी प्रोफेशनल बुद्धि मेरी रही और उस हिसाब से मैंने काम किया। और अब मैं उस स्थिति में हूँ कि मैं तुमसे हृदय प्रधान बातें करना भी चाहूँ, दिल से संबंधित कुछ कहना भी चाहूँ कि मैं अपने हार्ट में, दिल में कैसा फील करता हूँ। तो तुम ना तो विश्वास करोगी और मैं उस लायक भी नहीं हूँ, क्योंकि तोहफ़ा जो दिल की जो बातें होती हैं, दिल से दिल की बातें होती हैं, वो तोहफ़ा तब तुम्हें महसूस होता जब मैं तुम्हारे साथ रिश्ते में होता। आज तो मैं दूसरी परिस्थिति में अटक गया हूँ। अब ये दिल अगर मैं तुमको दिखाऊं भी खोल के, तो वो तोहफ़ा नहीं, तुम्हारे लिए एक तरह का अभिशाप होगा। कहने का तात्पर्य ये है, ये जो शायरी है, दिल छोड़कर कुछ और मांगा कर हमसे, तोहफ़ा देने लायक, ये तोहफ़ा देने लायक नहीं हूँ मैं, इसमें बहुत गहरी बात छिपी हुई है। तोहफ़ा तब होता ना जब ये आपको रिश्ते में रहते हुए अपने दिल की कोई बात कहते। अब ये किसी और को रिश्ता प्रोवाइड कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं और आपको अपना दिल बताएं, तो ये आपके लिए एक अभिशाप होगा। तो इनको लग रहा है कि अब मैं ये चीज़ दिखाने लायक भी नहीं हूँ, मैं डिज़र्व भी नहीं करता हूँ तुम्हें कि मैं दिल की कुछ तुमसे बात कहने लायक बचा रहूँ। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग कि वो क्या फ़ील कर रहे हैं आपके बारे में। उनके मैसेजेस भी हमने निकाले और मेरे हैंड रिटन मैसेजेस भी यहाँ पे हैं। ये मैसेजेस आपको कैसे लगते हैं मुझको ज़रूर बताइएगा, कितना आपको ये रेजोनेट करते हैं मुझे बताइएगा। रीडिंग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।